भगवान का कोई अपना स्वरूप नहीं है। भगवान को स्वरूप तो भक्त देता है। जिस स्वरूप में भगवान को बुलाया भक्त ने, उस स्वरूप में भगवान चले आए। सिर्फ बुलाने वाला चाहिए, सिर्फ बुलाने वाला चाहिए। और हम क्या कहते हैं, कलयुग चल रहा है महाराज, भगवान कहाँ मिलेंगे? इस कलयुग में भगवान नहीं मिलेंगे। लेकिन देखा जाए इसी कलयुग में ही हजारों ऐसे प्रमाण, हजारों ऐसी कथाएं हैं जो आपको सुनने को मिलेंगी। और आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं, आप जानते भी होंगे, शायद नाम सुना होगा आपने उगना महादेव का। आपके यहीं बगल में मधुबनी बिहार, वहीं पर एक नगर है भवानीपुर। मधुबनी बिहार में है एक जिला भवानीपुर। ये भवानीपुर की घटना है। नाम तो आपने सुना होगा ना, विद्यापति मिश्र जी का। बड़े अद्भुत रचयिता, बड़ी अद्भुत उनकी रचनाएं। वही विद्यापति मिश्र भगवान शंकर के बड़े उपासक थे, भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, बड़ा प्रेम था। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। भगवान शंकर की ऐसी उपासना, ऐसी उत्कृष्ट उपासना, ऐसी कठिन उपासना उनकी होती थी कि भगवान शंकर भी स्वयं को रोक न पाए उनके पास आने से। भगवान शंकर भी स्वयं को रोक न सके उनके साथ रहने से। भगवान शंकर को भी इच्छा हो गई, मेरा इतना प्यारा भक्त है, मैं भी उसके साथ रहना चाहता हूं। भगवान शंकर फटे चिथे हाल में एक नौकर का वेश बना करके चले आए विद्यापति जी के घर पे। जैसे ही आए, विद्यापति जी से कहा, महाराज आपके घर में आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपकी सेवा में रहना चाहता हूं, मुझे अपने घर में रख लो। विद्यापति जी ने कहा, यहाँ तो खुद के भोजन का ठिकाना नहीं है महाराज, नौकर कहाँ से रख ले? नौकर तो भाई बड़े बड़े लोगों के घर में होते हैं, कोई भोजन बनाए, कोई कपड़े धुले, कोई घर की साफ सफाई करे। हमारे पास इतनी व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं रख सकता। भगवान शंकर ने कहा, देखो हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप अगर ये सोच रहे हो कि मुझे इसे कुछ देना पड़ेगा तो वो भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ भोजन दे देना और खुद से जो कपड़े बचे वो एक दो कपड़े मैं पहन लूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यही दे दो मुझे। विद्यापति जी मान गए और उगना को अपने घर में रख लिया। भगवान ने अपना नाम रखा था उगना, और भगवान को विद्यापति जी ने अपने घर में रख लिया। उगना, घर की साफ सफाई। आप विचार करिए, भगवान शंकर स्वयं घर की साफ सफाई कर रहे हैं। भगवान शंकर एक भक्त के प्रेम के कारण नौकर बने हुए हैं, और आप कहते हैं भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं आएंगे। भगवान शंकर घर में रोज साफ सफाई सारा कार्य करते हैं। एक दिन की बात है, विद्यापति जी बाहर कहीं जा रहे थे, उगना भी साथ साथ जाने लगे। जाते जाते रेत पड़ा, तो रेतीली जगह थी तो वहां पर पानी नहीं मिला। विद्यापति जी को बड़ी जोर की प्यास लग गई। अब कहां से पानी पीते? तो उगना से कहा, उगना सुनो, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी है, एक काम करो, पानी की व्यवस्था करो। तो उगना तो साक्षात भगवान ही थे, उनको क्या पानी की व्यवस्था करनी। महाराज थोड़े किनारे हुए भगवान, और किनारे होकर के जटाओं में से थोड़ा सा गंगा जल निकाला और एक गिलास भर दिया। पानी लेकर के पहुंचे विद्यापति जी के पास। विद्यापति जी को प्यास लगी थी और सो पानी पी लिया। लेकिन जब पानी पी लिया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो पानी कुछ और ही लग रहा है, इसका स्वाद तो कुछ और ही है। अब भाई एक साधारण पानी में और साक्षात गंगा मैया का जल मिल जाए, बहुत अंतर है, वो तो अमृत है। विद्यापति जी ने कहा, इसका तो स्वाद ही अलग है। और ये बताओ, ये चारों तरफ तो रेत दिख रहा है, तुम्हें पानी मिला कहां से? तुम्हें नल कहां से मिल गया? और ये पानी कुछ अलग ही लग रहा है, सच सच बताओ तुम हो कौन? अब मुझसे छुपाना नहीं, अगर तुमने मुझसे झूठ बोला मैं अपने प्राण त्याग दूंगा यहीं पे। भगवान शंकर अपने स्वरूप में आ गए। बोले विश्वनाथ भगवान की। भगवान शंकर अपने वेश में आ गए और जैसे विद्यापति जी ने देखा, रे बाप रे,
साक्षात भगवान शंकर आ गए। बस साक्षात भगवान शंकर मेरे साथ नौकर बन के रह रहे थे, मेरी सेवा कर रहे थे। अब विद्यापति जी का क्या करे, भगवान के श्री चरणों में झुक गए, भगवान के श्री चरणों में लौट गए, प्रणाम कर लिए, सरकार बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे, मैं आपसे अपनी सेवा कराता रहा, नाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, रो पड़े। भगवान शंकर ने कहा देखो आपकी उपासना इतनी उत्कृष्ट है, आपकी भक्ति, आपका भाव इतना उत्कृष्ट है कि मैं स्वयं को रोक नहीं पाया आपके पास आने से। और देखो मेरा वचन है, मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं जाऊंगा नहीं, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ। अब देखिए भगवान भी भक्तों से कितना प्यार करते हैं कि भगवान अपने भक्त को छोड़ के नहीं जाना चाहते। भगवान शंकर कह रहे मैं तुम्हें छोड़ के जाऊंगा नहीं, मुझे भगाना नहीं अपने घर से। लेकिन एक बात बताऊं, ये बात किसी को मत बताना कि मैं भगवान शंकर हूं। जिस दिन ये बात बता दिया तुमने किसी से भी, उसी दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा। विद्यापति जी ने वचन दिया मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। घर गए, लेकिन अब सावधान हो गए क्योंकि अब जानते हैं कि भगवान है ये, तो अब उनसे बहुत कम ही सेवा लेते, सावधानी पूर्वक जो बन पड़ता वही करते। करते करते एक दिन विद्यापति जी कहीं घर से बाहर गए, तो विद्यापति जी की जो पत्नी थी उन्होंने उगना से कुछ करने को कहा, और उगना ने, भगवान ने ध्यान नहीं दिया, नहीं किया उस कार्य को। अब मैया को क्रोध आया और भोजन पका रही थी महाराज, और भोजन पकाने में चूल्हे में जो लकड़ी लगा रखी थी उसी जलती हुई लकड़ी को उठाया और दे दनादन उगना को लगी पीटने। अब विचार करिए, भगवान शंकर उसी प्रकार से सहते जा रहे हैं, लेकिन एक शब्द नहीं कह रहे, एक शब्द नहीं भगवान बोल रहे। और साधारण सी लकड़ी से नहीं, जलती हुई लकड़ी से मैया निकाली चूल्हे में से लकड़ी और दे दनादन भगवान शंकर को लगी पीटने। जलती हुई लकड़ी से भगवान की पिटाई हो रही है। भगवान कितने दयालु हैं कि अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान पिटने तक को तैयार बैठे। अचानक से विद्यापति जी आए और जब उन्होंने देखा, अरे पागल, अरे बेवकूफ, क्या करती हो तुम पापिनी हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तू किसे मार रही है? तेरा दुर्भाग्य है, तू अपने हाथों से, तेरे हाथ सड़ क्यों नहीं जाते, गिर क्यों नहीं जाते, तू भगवान को मार रही है। अरे ये कोई और नहीं, साक्षात भगवान शंकर हैं। और जैसे ही कहा भगवान शंकर हैं, मेरे उगना महादेव वहां से अंतर ध्यान हो चले गए। जब विद्यापति जी को ध्यान आया, अरे ये तो मैंने वचन दिया था कि मैं बताऊंगा नहीं कि ये भगवान है, और अब तो भगवान मुझे छोड़ करके चले गए। विद्यापति जी बैठ करके सर पटक के लगे रोने। कहा नाथ, जब मैं आपको जाने के लिए कह रहा था तब आप नहीं गए, और अब जब मुझे आदत लग गई उगना की तो आप मुझे छोड़ करके चले गए। मैं अपने प्राण त्याग दूंगा अगर आप मुझे दर्शन नहीं दिए तो। भगवान शंकर आए और दर्शन दिया विद्यापति जी को। कहा मैं जाऊंगा नहीं आपको छोड़ के, मैं वचन देता हूँ मैं आपके साथ ही रहूंगा। और भगवान शिवलिंग के रूप में परिवर्तित हो गए, और उसी शिवलिंग का नाम पड़ गया उगना महादेव, जिसे लोग उग्र महादेव के भी नाम से जानते हैं। बोलिए उगना महादेव की। तो कहने का अर्थ है महाराज, भगवान अपने भक्तों के वश में हैं। भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते हैं। भक्त सिर्फ मनाने वाला हो, भक्त सिर्फ प्रभु को बुलाने वाला हो,